एक बार कुछ बंदरों को एक बडढ़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वह बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वह जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सजा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। यह प्रक्रिया चलती रही और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता, उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों को इसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा सभी को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड्ढे से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। नए बंदर की नजर केलों पर पड़ी रही। नया बंदर वहां की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह बंदर उस सीढ़ी की तरफ भागा, बाकी सारे बंदरों ने उसकी दे धमाधम पिटाई कर दी। नया बंदर यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ डाच दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर बेचारा वहां की परिस्थिति को नहीं जानता था, इसीलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे यह भी नहीं पता था कि यह पिटाई क्यों हो रही है। यह प्रक्रिया चलती रही और एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सब की एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य कि फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह पिटाई क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी कुप्रथाएं और रीति रिवाज हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। हमें वास्तव में उनका मतलब भी नहीं पता होता है। हम आंख बंद करके उन पर भरोसा कर हैं।